हाय फ्रेंड्स, या हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सो चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। सो आज की रीडिंग है करंट एनर्जीज़ को लेकर कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इसी को लेकर आज हम रीड करेंगे। हो सकता है आजकल आप बहुत ज़्यादा चुप चुप से रहते हो, उतना किसी से बात नहीं करते। मतलब एक रिलीजियस पर्सन वाला फ़ील आ रहा है उनको कि आप तो रिलीजियस हो ही, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना, बहुत ज़्यादा अपनी इनर वॉइस की सुनना, बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल लाइफ में मन लगाना, तो उस तरीके से चीज़ें उनको महसूस हो रही है आपसे, जो कि अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब आपका सब कुछ एक स्पिरिचुअल वे में चल रहा है। मतलब जो जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा ध्यान उधर ही दे रहे हो। जब भी वो आपको पूछते हैं कि अरे कहाँ गई हो या फिर कहाँ गए हो, तो ज़्यादातर आपका टाइम उधर ही बीत रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ इनको मालूम नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका पूरा मन उधर ही लगा रहता है। तो हाँ, जब समय मिलेगा तो आप उन्हें टेक्स्ट करोगे, बट फिर भी जब टेक्स्ट नहीं जाता, कॉल नहीं जाता या फिर कुछ भी बातें नहीं हो पाती, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये अपने लाइफ की जर्नी के वजह से ये मतलब मेरे से उतना बातचीत नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से थोड़े छोटे मोटे मतलब ख़यालात आ रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। क्योंकि उनको तो इतना मालूम है कि आप कितने रिलीजियस हैं, कितने कल्चर्ड पर्सन हैं। मतलब अ, आपको ट्रेडिशनल रहना, उस चीज़ को मानना, वो सब चीज़ को करना आपको बहुत पसंद है। तो वो कभी वो सब चीज़ के लिए आपको रोकेंगे नहीं, और ना ही कभी रोके थे। दुनिया की भीड़ में वो आपको मिस कर रहे हैं। बोलने का मतलब है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं या फिर दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर आप कह लो कि ऑनलाइन फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बातचीत करते हैं। लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सुना सुना सा फील हो रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप रह कर भी उनके पास नहीं हो, साथ नहीं हो। तो कहीं ना कहीं शायद आपके बातचीत को, आपके कॉल्स को, आपके टेक्स्ट को वो मिस कर रहे हैं। आपके डीपीज़ वगैरह, लेटेस्ट डीपीज़ वगैरह वो मिस कर रहे हैं कि काश आप उन्हें भेजते, वो देखते। आपके पुराने वाले डीपीज़, फ़ोटोज़ जो भी आपने उनको दिए होंगे या फिर आपने स्टेटस पे डाला होगा या फिर ऑनलाइन रखा होगा, वो सब चीज़ को वो याद कर रहे हैं। और पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि कैसे मतलब आप दोनों फ़ेस टू फ़ेस मिलते थे, बातें करते थे, और आप दोनों के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता था। चाहे आप जहाँ भी जाओ, लेकिन आप दोनों का वक्त सिर्फ आप दोनों का ही था। उनको ऐसे महसूस हो रहा है कि वो आपके जादूगर वाला मायाजाल में फंस गए हैं, आपकी जादू की नगरी वाला में वो फंस गए हैं, तो वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके प्यार में इस कदर पड़ गए हैं कि उनको मतलब इसमें फंसना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है कि चलो, मैं जहाँ पे भी फंसा हूँ या फंसी हूँ, मैं सेफ़ हूँ, अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। उनको यकीन है कि आप उन्हें इन्फिनिटी लव दोगे, अनकंडीशनल प्यार दोगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कई हर्डल्स आए, कई ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों का जो बैलेंस नेचर है, वो कहीं न कहीं इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन स्टिल आप दोनों का जो बैलेंस करने का तरीका है, आप दोनों का अलग-अलग तरीका है बैलेंस करने का। इंडिविजुअली आप दोनों बैलेंस करते हो। कभी ये ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो आप इनिशिएटिव लेते हो, या फिर ये आप ज़्यादा अगर कुछ आपकी तरफ से कुछ मतलब आप चुपचाप हो तो ये इनिशिएटिव लेते हैं। तो आप दोनों के बारे में सोचकर इनको खुशी हो रही है कि चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, जितने भी अप एंड डाउन्स आ जाए, लेकिन आप उनका साथ दोगे और बैलेंस करते हुए आप इस दोनों मतलब इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। चीट वाली नेचर और छुपाने वाली नेचर, ये सब चीज़ आपके अंदर नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जितने भी बाकी लोगों की मतलब रिश्तों को वो देखते हैं, दुनिया दुनिया वालों को देखते हैं, दुनियादारी देखते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा छलावा, चीट
ये वो, मतलब सिर्फ धोखाधड़ी वाला ही चीज़ उनको दिखाई देता है कि हाँ, धोखा मिल रहा है उन्हें। बाहर के लोगों से एक्चुअली में उनको धोखा मिलता है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि किसे चुने किसे ना चुने। लेकिन जब आपकी बारी आती है, इस रिलेशनशिप की बारी आती है, तो वो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि आपको चुनना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी सही डिसीज़न है। और उनको मालूम है कि आपके तरफ से कभी वैसा चीज़ कभी होने से रहा कभी नहीं होगा। ये धोखाधड़ी वाली चीज़ें कभी नहीं होंगी, छुपाने वाली चीज़ें कभी नहीं होंगी। और अगर कुछ चीज़ छुपाया भी जाता है तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को दर्शाएगा। तो उनको इतना यकीन है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस मूड पे हो, तो आपका जो मूड है ज़्यादातर उधर ही ध्यान रहता है कि किस तरीके से ये प्रार्थना की जाए, किस तरीके से ये पूजा अर्चना किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान उधर ही है। लेकिन स्टिल आप इस रिश्ते को, जैसे मैंने बैलेंस को बताया, बैलेंस करते हुए जा रहे हो। आपका जो मतलब नज़रिया है इस रिश्ते को देखने का, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग है। क्योंकि इन्होंने, मतलब ये भी इनका भी नज़रिया है, लेकिन आप उससे कई ज़्यादा ऊंचे तरीके से देखते हो। वो अगर अपनी लाइफ में कभी निराश होते हैं या फिर किसी चीज़ को, किसी डिसीज़न को लेकर निराश होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो आप उन्हें वो पॉजिटिव चीज़ें बताते हो, जिससे कि आपका माइंड और काम हो जाता है, चीज़ों को और न्यू वे में सोचने लगते हो। और मतलब सोचने लगते हैं आपके पार्टनर, अलग वे में चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को। और एक होप, एक फेथ, एक बिलीव को लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप, वो रिलीजियस है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके तरफ से हमेशा एक फेथ, एक बिलीव, एक लव, एक पॉजिटिव एनर्जी वाली फीलिंग उनको आती है, वाइब आती है, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा है। उनकी लाइफ में हर एक एरिया में वो चीज़ काम करती है। मतलब आपकी बातें वो हील करती है कहीं ना कहीं। इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं आपके साथ। यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं। प्यार मोहब्बत वाली चीज़ तो अलग है, लेकिन स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आपने उन्हें वो हीलिंग दी है, जो कि वो अपने लाइफ में अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हील होते हैं कहीं ना कहीं। जितने भी मतलब टेंशन्स होते हैं वो सब कुछ दूर हो जाता है उनका। आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो। आपको मतलब मिस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको थोड़ा अपने मन की छवि में जो बिठाए हैं वो छवि को थोड़ा डिलीट करें, थोड़ा रिमूव करें, लेकिन हो ही नहीं पाता है। आप उनकी मतलब माइंड के अंदर इस कदर बस गए हो कि वो अगर आपको ना भी देखे, आपके डीपीज़ वगैरह भी ना देखे, लेकिन दिमाग में तो हैं। आप दिन भर उनके दिमाग में चलते हो। तो वो वही सोच रहे हैं कि अरे, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने काम पे थोड़ा ध्यान दूँ, लेकिन आप उनके दिमाग पे छाए हुए हो। तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि उनके दिलो दिमाग में आपने एक ऐसा कॉर्नर ले लिया है जहाँ पे कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप हो ही ऐसा। आपकी जो खूबी है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो। आपका सिंपल नेचर, सिंपल चीज़ें सोचना, लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहना, और जितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, हमेशा हिम्मत रखना, करेज रखना, दूसरों को करेज देना। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं उनको मतलब अच्छा लगता है। और आप एक मैसेंजर की तरह उनकी लाइफ में काम करते हो, जो कि एक खालीपन को दूर करता है, दूर करती है। तो वही वाले आप अपना निभा रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में वो परफॉर्मेंस दे रहे हो। कभी कभार वो सोचते हैं कि आपको मैसेज दें, आपसे बात करें, फिर सोचते हैं कि नहीं, अभी मैसेज नहीं देता हूँ, नहीं देती हूँ, वो जब फ्री हो जाएंगे तब वो खुद ही दे देंगे। तो कंफ्यूज होते रहते हैं, दूँ ना दूँ, बात करूँ ना करूँ, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। जब आपसे बात नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, जब आपसे बात होती है तो वो स्टक हो जाते हैं कि बोलना क्या है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन हाँ, स्टॉक ज़रूर करते हैं। आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं कि आप ऑनलाइन आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आपके ऑनलाइन में क्या चल रही है चीज़ें, एक्टिव हो नहीं हो। तो वो सब चीज़ वो देखते रहते हैं। हो सकता है आप लोगों का ऑनलाइन रिलेशनशिप हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो वो उनका मन करता है कि आपके पास दौड़ के आ जाए, मतलब मिलने के लिए, बात करने के लिए, आपके साथ कुछ मोमेंट्स शेयर करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। वो बहुत बार सोचते हैं कि आपके पास आएँ, लेकिन नहीं हो पाता है। डिसीज़न लेने में थोड़ी
मतलब डिसीज़न लेते लेते ही रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा है कि आपके पास आएंगे तो ऐसे आएंगे कि झट से पहुंचेंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा, सरप्राइज़ की तरह आपको सरप्राइज़ कर देंगे। सो ये थी फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।